आज हम लोग सुनेंगे शरणागति, जिसमें विचार की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है। ऐसा साधक मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है, प्रत्युत मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं। इस प्रकार संसार से विमुख होकर और परमात्मा के सम्मुख हो जाए, अर्थात परमात्मा के शरण हो जाए। जब साधक अपने को किसी साधन के योग्य नहीं मानता, अर्थात अपनी शक्ति से कुछ कर नहीं सकता और परमात्मा को प्राप्त किए बिना रह नहीं सकता, तब वह शरणागति का अधिकारी होता है। जैसे नींद स्वाभाविक आती है, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही जब साधक संसार से निराश हो जाता है और परमात्मा की आशा छूटती नहीं, तब वह स्वाभाविक ही परमात्मा के शरण हो जाता है। शरण होने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, कारण कि शरण होने में किसी करण की ज़रूरत नहीं है, प्रत्युत भाव की ज़रूरत है। भाव स्वयं का होता है, किसी करण का नहीं। जैसे इसको ऐसे समझिए, कन्या का विवाह होता है तो अब मैं पति की हूँ ऐसा भाव होते ही उसका माँ बाप से संबंध विच्छेद हो जाता है और पति के साथ संबंध हो जाता है। पति के साथ संबंध जोड़ने में किस करण की ज़रूरत है, किस अभ्यास की ज़रूरत है, अर्थात किसी भी करण की, किसी भी अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। मैं पति की हूँ यह मान्यता स्वयं की है, इस करण की नहीं। मन बुद्धि प्रकृति के अंश है और स्वयं परमात्मा का अंश है। अतः परमात्मा के शरण होने में मन बुद्धि आदि किसी की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, प्रत्युत स्वयं की ज़रूरत है। परमात्मा के शरण स्वयं होता है, मन बुद्धि नहीं होता। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में बोध और भाव की अपेक्षा है, करण की अपेक्षा नहीं है। जहाँ स्वयं से काम होता है वहाँ करण की अपेक्षा नहीं होती। जैसे कर्म योग में निराश्रय अर्थात कर्म फल के आश्रय का त्याग होता है। जो भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है वह सब कर्म फल है। कर्म फल का आश्रय लेने से बार बार जन्म मरण होता है, मिलता कुछ नहीं। कारण कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, फिर उससे मिलने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। निराश्रय होते ही स्वतः सिद्ध स्वाश्रय का अनुभव हो जाता है और वही चीज़ ज्ञान योग में स्वाश्रय अर्थात स्वरूप का आश्रय होता है। स्वरूप के आश्रय से साधक को मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु स्वरूप के आश्रय में अहंकार का लेश रह सकता है, क्योंकि इसमें मुक्ति का अभिमान रह जाता है। इसलिए गीता ने अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूँ को ऊंचा नहीं माना है, प्रत्युत वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही है को ऊंचा माना है, क्योंकि इसमें अहंकार सर्वथा नहीं रहता। और यही चीज़ भक्ति योग में स्वाश्रय अर्थात स्व के परमात्मा का आश्रय होता है। स्वरूप का आश्रय लेने की अपेक्षा स्वकीय का आश्रय लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि स्व का आश्रय लेने से मनुष्य मुक्ति अखंड रस प्राप्त कर सकता है, पर अलौकिक प्रेम अनंत रस प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम की प्राप्ति स्वकीय परमात्मा का आश्रय लेने से ही होता है। प्रेम प्राप्त होने पर अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। धन्यवाद।